नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। सेंसर कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या उनका यूज़ होता है, ये सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फोटो इलेक्ट्रिक, ये 3 प्रकार के ही सेंसर को कवर करेंगे। बाकी सेंसर्स को अदर वीडियोज़ में कवर करेंगे। इसमें 3 प्रकार के ही सेंसर हैं और हर 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार हैं, तो उन सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा और इनके एप्लीकेशन भी बताऊँगा कि ये कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप एक मिनट है, जैसे कुछ लोग ITI कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद में उनको मौका नहीं मिलता है कहीं इंडस्ट्री में जाने का, इंडस्ट्री में जाके उनको देखने का मौका नहीं मिल पाता है। तो वो लोग इन वीडियोस को देखें और सीखें, समझें। उसके बाद में जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो वहाँ पे उनको ज़्यादा सफलता हासिल होगी। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब वो नई जगह पे जाते हैं तो वो वही चीज़ जानते हैं जो पिछले जगह पे जो काम किए रहते हैं वही जानते हैं, उससे आगे का नहीं जान पाते हैं। तो ये सब वीडियो उन सब लोगों के लिए है ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके। और मेरा दावा है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं देने जा रहा हूँ जो 99% इंजीनियर्स को नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देने जा रहा हूँ जो हर एक इंजीनियर्स को नहीं पता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो नज़दीक से सेंस करता है, किसी भी चीज़ को नज़दीक से सेंस करता है। जैसे आपका मोबाइल का फ़ोन हो गया, जब आपकी कॉल आती है और आप उसको कान पे लगाते हैं तो आपकी स्क्रीन लाइट बंद हो जाती है। तो वहाँ कैमरा के बगल में आप देखे होंगे एक छोटा सा डॉट दिखता है, वो डॉट प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जब आप उसको कान के नियर ले जाएंगे तभी वो स्क्रीन लाइट ऑफ करेगा, तो वो सेंसर प्रॉक्सिमिटी होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी इंडस्ट्री में सेंसर यूज़ होते हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहलाते हैं। ये सेंसर लगा हुआ ही एक प्रकार का ये प्रॉक्सिमिटी है। अलग अलग शक्ल सूरत हो सकती है, बट प्रॉक्सिमिटी का मतलब सिर्फ यही है कि जो नज़दीक से सेंस करता हो, दूर रखी वस्तुओं को सेंस ना करे, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर 2 प्रकार के होते हैं। एक डिजिटल इंडक्टिव सेंसर। इंडक्टिव सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो मेटल से या नॉन मेटेलिक को तो नहीं करता है, जो नॉन फेरस मतलब अचुंबकीय मेटल होते हैं, जैसे ब्रास, स्टील, SS और कॉपर, इनको भी ये सेंस कर लेता है, लेकिन उनकी सेंसिंग रेंज कम हो जाती है। मैं आगे इसको विजुअल भी दिखाऊंगा आपको। और डिजिटल इंडक्टिव सेंसर एक प्रकार से एक फिक्स आउटपुट हमें प्रदान करता है। जब भी उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एक आउटपुट जनरेट करता है जो फिक्स होता है। 24 वोल्ट का सेंसर आप यूज़ कीजिएगा तो उसमें 24 वोल्ट आउटपुट आपको मिलेंगे। कुछ जगहों पे 5 वोल्ट के सेंसर भी यूज़ होते हैं, तो उस केस में वहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट मिलेंगे। 5 वोल्ट आउटपुट उन डिवाइसों में काम करता है, PLC में तो नहीं करेगा, उन डिवाइसों में काम करता है जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस रहते हैं, उनमें 5 वोल्ट का यूज़ किया जाता है कई बार। और ये डिजिटल वो हो गया। डिजिटल में भी कई प्रकार के हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ। और एनालॉग की बात करें, एनालॉग सेंसर भी होते हैं इंडक्टिव सेंसर में, जो 2 प्रकार से होते हैं, 0 to 10 वोल्ट और
4 to 20 मिली एम्पियर। तो इसको भी कवर करते हैं, क्या होता है कैसे होता है। तो हमारे सेंसर, कोई भी सेंसर होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, एक NPN होता है, एक PNP होता है। NPN का मतलब ये है कि NPN, ये जैसे ये NPN, ये वाला जो है NPN सेंसर है। NPN सेंसर का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट में निगेटिव देगा, हम उसे पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कलर कोड्स का विशेष ध्यान होना चाहिए आपको कि इसकी जो ब्राउन वायर होती है वो पॉजिटिव में कनेक्ट की जाती है और जो ब्लू वायर है वो निगेटिव में कनेक्ट होती है, ब्लू वायर निगेटिव में कनेक्ट होती है। और जो ब्लैक वायर होती है वो आउटपुट होती है। अगर ये 3 वायर में है तो ब्लैक वायर आउटपुट होगी, अगर 4 वायर में है तो 4 वायर में एक वाइट वायर भी और ऐड हो जाता है, जो वो भी आउटपुट के लिए होता है। तो डबल आउटपुट के सेंसर भी होते हैं और डबल आउटपुट के सेंसर होते हैं। क्यों होते हैं इसको समझ लेते हैं। एक हमारा सेंसर होता है नॉर्मली ओपन, दूसरा होता है नॉर्मली क्लोज्ड, और तीसरा होता है दोनों का मिक्स, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड। जो नॉर्मली ओपन होगा तो उसके आउटपुट में सप्लाई तब आएगी जब वो कोई चीज़ को सेंस करेगा, जब किसी मेटल्स या किसी चीज़ को सेंस करेगा तब उसके आउटपुट में सप्लाई आएगी 24 वोल्ट का। जैसे ये सेंसर 24 वोल्ट का है तो उसके आउटपुट में ब्लैक वायर में 24 वोल्ट तब मिलेंगे जब सेंसर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट आएगा और उसे सेंस करेगा, तभी मिलेंगे। और एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज्ड में कंटिन्यू आता रहेगा इसमें 24 वोल्ट जब तक कि कोई चीज़ सेंस नहीं करता, और जब कोई चीज़ सेंस कर लेगा तो वो 24 वोल्ट आना बंद हो जाते हैं, 24 वोल्ट आना बंद हो जाते हैं। उस केस में हम नॉर्मली क्लोज्ड टाइप का सेंसर कहते हैं। ये NPN में, PNP में भी वही बात है। PNP में ब्लैक वायर में आपका पॉजिटिव आउट होगा, PNP में पॉजिटिव आउट होगा और NPN में निगेटिव आउट होगा। और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा NPN यूज़ होता है, PNP का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, बट होता है यूज़। और RLC के जब रिले वाला हम वीडियो डालेंगे उस टाइम पे हम बताएंगे, अगर आपके पास NPN सेंसर नहीं है तो उसकी जगह पे PNP सेंसर कैसे लगाएं, और PNP नहीं है तो NPN उसकी जगह कैसे बनाए उसे, वो सब मैं रिले वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा फ़िलहाल। और तीसरा जो मैंने बताया था NO प्लस NC, तो उसमें 4 वायर होंगे और वो NO और NC दोनों की तरह वर्क करेगा। तो और कुछ सेंसर 2 वायर में भी आते हैं, 2 वायर में सेंसर आते हैं जो AC पे वर्क करते हैं। और कुछ सेंसर उसको लोकेशन के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। जैसे जो सील्डेड है, देखिए ये आगे तक कवर है, इन सेंसर को लोकेशन वाइज यूज़ किया जाता है। जैसे जहाँ पे हैवी मेटल टकराने का ख़तरा हो सकता है वहाँ पर, और हाई टेम्परेचर के लिए ये सील्डेड यूज़ किया जा सकता है। और अनसील्ड है तो नॉर्मली यूज़ होता है, कहीं भी यूज़ हो जाएगा। तो ये इंडक्टिव सेंसर हो गए। इंडक्टिव सेंसर की शक्ल सूरत और भी कई प्रकार की होती है, स्क्वायर में भी आते हैं और रेक्टेंगुलर आते हैं, सभी प्रकार से आ सकते हैं। बट यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल दिखाया है, इस वाले को सिलेंडर टाइप का सेंसर कहते हैं। और इसकी मोटाई को M18, M12, M10 इस तरह से कॉल करते हैं, पुकारते हैं। और हमने जैसे बताया ही है। अच्छा, इसके पीछे एक इंडिकेटर लगा होता है, इंडिकेटर रेड या ब्लू जो भी हो, एक इंडिकेटर होता है, मैक्सिमम रेड रहता है, ग्रीन भी होता है, मैक्सिमम रेड रहता है। तो जब उसके सामने कोई मेटल
आएगा तब वह उस चीज़ को सेंस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन फेरस है, नॉन फेरस का मतलब जो जिस पे चुंबक नहीं चिपकता है। अब जैसे एसएस में आप चुंबक चिपकाइएगा तो उस पर नहीं चिपकेगा, ब्रास में चिपकाइएगा चुंबक तो नहीं चिपकेगा, एल्युमिनियम में भी नहीं चिपकेगा, कॉपर में भी चुंबक नहीं चिपकेगा। तो ये नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। नॉन फेरस मेटल को भी ये सेंस करता है, बट इनकी सेंसिंग रेंज कम हो जाती है। एसएस की सेंसिंग रेंज थोड़ा ज़्यादा होती है, फिर उससे कम ब्रास की होती है, फिर उससे कम एल्युमिनियम की होती है, उससे कम कॉपर की होती है। वो नज़दीक ला के ही सेंस कर पाएगा। तो ये ख़ास चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी होता है। और वायर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि रेड ब्राउन वाले में पॉजिटिव और ब्लू वाले में निगेटिव, ब्लैक वाले में आउटपुट। तो इस तरह से लिखा भी होता है, सेंसर के ऊपर लिखा भी होता है, या कि उस सेंसर के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, स्टिकर लगा होता है, सीधी बात, सेंसर की वायर पे, तो उस पर भी ऐसा लिखा रहता है, तो हमें उससे समझ जाना है। और एनालॉग सेंसर की बात करें, एनालॉग सेंसर ऐसा सेंसर होता है जो आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज नहीं देता है, जब वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करता है। जब देखिए ये एनालॉग सेंसर है, इसकी ब्राउन वायर में 10 वोल्ट VDC यानी DC वोल्टेज देंगे, और ब्लू वायर को निगेटिव यानी ग्राउंड। और आउटपुट हमें ब्लैक वायर से मिलेगा, लेकिन वो 0 to 10 वोल्ट DC होगा, 0 to 10 वोल्ट। जब सेंसर से कोई ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे तो वोल्टेज डिस्क्रीज होंगे, और जब आउटपुट वोल्टेज है जो डिस्क्रीज होगा। और जब सेंसर से सेंसिंग पार्ट को दूर ले जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ये ऐसा मैकेनिज़्म होता है इसका उपयोग आप इस फोटो में भी देखें, मशीन से मैंने खींचा है। तो जब ये पार्ट इस सेंसर को पूरा कवर नहीं कर रहा है तब मैक्सिमम पे है इसका आउटपुट, और जब इसको जितना कवर करता जाएगा तो उसका आउटपुट लो होता चला जाएगा। इस सेंसर से डायरेक्ट VFD के पोर्ट वाला जो टर्मिनल होता है उससे भी कनेक्ट करके मोटर की गति को मैनेज किया जा सकता है। कि बहुत बढ़िया ही एप्लीकेशन है। लोग इस तरह के सेंसर देख के सोच में पड़ जाते हैं, और चाइनीज़ में लिखा रहता है कई बार, तो समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है, क्या कौन सा सेंसर है। तो आप घबराएं नहीं, ये सब ऐसे ही सेंसर है, इनका शकल सूरत चेंज कर दिया गया है उपयोग के आधार पे। और इसमें एक एडजस्टमेंट के लिए पीछे पोर्ट सिस्टम दिया रहता है ताकि उसकी सेंसिंग रेंज को एडजस्ट किया जा सके। और इस शकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये इस तरह से भी होते हैं और इस तरह से भी होते हैं, और कुछ ये सिलेंड्रिकल टाइप से भी यूज़ होते हैं। और पीछे कनेक्टर लगा होता है, वायर की जगह डायरेक्ट कनेक्टर लगा होता है। और अब कैपेसिटिव सेंसर देख लेते हैं। कैपेसिटिव सेंसर वो सेंसर होते हैं जो कैपेसिटर की तरह कार्य करते हैं। कैपेसिटर में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। जब उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को कम या ज़्यादा किया जाता है तो एक इफ़ेक्ट जनरेट होता है। तो उसी टाइप से कुछ इसका मैकेनिज़्म होता है। उसके डिटेल में मैकेनिज़्म जाने की ज़रूरत नहीं है हमें इसके वायरिंग समझना है और इसका वर्किंग समझना है। तो ये कपड़ों को भी सेंस कर सकता है, और मेटल को भी सेंस करता है, प्लास्टिक को भी सेंस करता है, पेपर, ग्लास, हर एक चीज़ों को ये सेंस कर सकता है। कहने का मतलब ये जो कैपेसिटिव सेंसर होता है, इसके ये भी कई प्रकार से आते हैं। सिलेंड्रिकल आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर,
सर्कल, इस सभी प्रकार से ये आते हैं। अच्छा, इसमें से हम ऑयल, पेंट, वाटर और ये सारी चीज़ें जो लिक्विड होती है या कोई केमिकल्स होता है उनको भी हम सेंस कर सकते हैं इनसाइड पॉट या किसी बोतल के अंदर या किसी डिब्बे बॉक्स के अंदर जो मटेरियल भरा है उसको भी सेंस कर सकते हैं। तो वो ये नहीं बताता है कि मटेरियल कौन सा है, बस वो सेंस करके ये बताता है कि अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और इसका यूज़ बॉटल फिलिंग मशीनों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बॉटल फिलिंग मशीनों में यूज़ होता है और पैकेजिंग एरिया में कार्टून के अंदर कोई मटेरियल है कि खाली कार्टून पैक हो गया है, वो कन्वेयर्स में भी यूज़ होता है। अगर कोई खाली डब्बा पैक होके जा रहा है तो उसको वो सेंस करके उसको साइड करवा देगा। ऐसा मैकेनिज़्म भी बनाया जा सकता है। और इसमें भी सेंसिंग रेंज होती है। सेंसिंग रेंज से ही हम एडजस्ट कर सकते हैं कि खाली बोतल को ना सेंस करे, क्योंकि ये खाली बोतल को भी सेंस कर सकता है और भरे बोतल को भी सेंस कर सकता है। तो हम इसको कैलिब्रेट करते हैं, ये इसको नज़दीक लाते हैं और फिर यहाँ से सेटिंग करते हैं कि खाली बोतल सेंस ना करे। खाली बोतल इसकी सेंसिंग रेंज से एडजस्ट करके खाली बोतल को कैलिब्रेट किया जाता है। और देख सकते हैं जैसे ये ग्लास है तो अब इसको सेंस कर रहा है। अब उसको एडजस्ट करेंगे जब पोर्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस पोर्ट को, इसको पोर्ट कहेंगे या प्रीसेट कहेंगे। प्रीसेट को जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी सेंसिंग रेंज चेंज हो जाएगी। जब ये इसकी लाइट बंद हो जाए वहीं पे रोक देना होता है, और जब इसके अंदर लिक्विड फिल किया जाएगा तब ये आप सेंस करेगा। देखिए जैसे ही लिक्विड इसमें फिल हुआ तो सेंसर वर्क किया और आउटपुट हमें मिला। आउटपुट कैसे समझ में आ रहा है, इंडिकेशन से। काउंटिंग्स के लिए भी हो सकता है और हाई वाटर लेवल चेक करने के लिए भी इन सेंसर का यूज़ किया जाता है। जैसे टैंक के अंदर इस लेवल तक आ जाएगा तो हमें आउटपुट सिग्नल देगा। ये भी 24 वोल्टेज के होते हैं। अच्छा, कुछ कैपेसिटिव सेंसर एनालॉग टाइप से भी होते हैं। एनालॉग टाइप के इनपुट सेंसर को, एनालॉग टाइप के कैपेसिटिव सेंसर का उपयोग एक बहुत ही ख़ास जगह हो सकता है। जैसे एक यहाँ पे हमने ग्लास रख दिया तो हमें मशीन को आउटपुट हो जाना चाहिए कि ग्लास अब आ चुका है, अब फिलिंग करो। ठीक है, अब फिलिंग करने के बाद उसको सिग्नल जाना चाहिए कि भैया फिल भी हो गया है। तो वो कैसे होता है, वो एनालॉग सेंसर से होता है। ये बहुत ही रियर है बट जानने लायक चीज़ है। जब उसका आउटपुट कम मिलेगा, एनालॉग टाइप के होते हैं, तो जब उसका आउटपुट कम होगा तो ना के बराबर होगा तो खाली है, कुछ रखा नहीं है। और कुछ अगर उसमें इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब आ गया है। मान लीजिए बॉटल है, ग्लास है, वहाँ पे रख दिया गया है। अब उस रखने के बाद कुछ सेकंड का डिले लेके फिलिंग चालू कर देगा। तो फिलिंग चालू हो गई और फिल हो गया तो वो भी उसी सेंसर सेंस करेगा कि ये फिल हो चुका है। तो इस प्रकार से यूज़ होता है। बहुत सारे लोग जब नए होते हैं, जब ITI करके निकले होते हैं, इंडस्ट्री जाते हैं, तो वो चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं। घबराएं नहीं, हमारा वीडियो फॉलो करें। और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऐसे सेंसर होता है जिस IR सेंसर टाइप का ही होता है, इंफ्रारेड सेंसर की तरह ही होता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो मान लीजिए एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है जो लेज़र पे काम करता है। एक लेज़र
ट्रांसमिट करेगा और एक रिसीव करेगा। आप वैसे समझ लें जैसे आपके घर में टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, तो वहाँ पे आप समझे आपके रिमोट के आगे एक बल्ब सा लगा होता है, वो ट्रांसमीटर होता है। और जो टीवी में जहाँ पे रेड लाइट जला करती है उसके आसपास में एक होल देखने को मिलेगा या फिर आपको ग्लास से लगा हुआ दिखे मिलेगा, तो वो ये समझे कि वहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, अंदर रिसीवर लगा होता है। तो एक ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। और जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इस एनिमेशन में देखें कि एक इस साइड में लगा है, एक इस साइड में लगा है। इसका उपयोग कई बार ट्रांसपोर्ट में भी किया जाता है। मतलब ट्रांसपोर्ट में किया जाता है मतलब रोडों पे कितने वाहन निकल रहे हैं उसके काउंटिंग के लिए भी ये किया जाता है कभी कभी, कि इस रोड पे कितना लोड है, कितने वाहन चल रहे हैं, उसका भी उपयोग किया जाता है। दोनों साइड मैंने देखा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। रोड के किनारे इंस्टॉल किए जाते हैं, परमानेंटली नहीं होते, कुछ टाइम के लिए होते हैं कि ऑन एवरेज 1 घंटे में या 1 दिन में इतने वाहन इस रोड से गुजर रहे हैं, इस रोड की कैपेसिटी क्या है, तो वो सब कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है, रोड सड़कों पे यूज़ होता है। और यहाँ पे ये कन्वेयर में यूज़ किया गया है, कन्वेयर में यूज़ किया गया है कि अच्छा ये सभी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वुड हो या नॉन फेरस मटेरियल हो, सभी चीज़ों को ये डिटेक्ट कर लेता है। और आप इसको देखें तो ये रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है, रिसीवर की जगह रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। और सेंसर पे ही ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही लगे हैं, यहाँ रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मली तो ऐसे होते हैं, एक ट्रांसमीटर हो गया, एक रिसीवर हो गया, इसमें एमीटर लिखा हुआ है, एक ही बात है। और इसको पीएलसी से कनेक्ट किया जा सकता है। 1 मिनट यार, अच्छा इसमें एक और सिस्टम होता है लाइट और डार्क, हो सकता है सभी में नहीं होता, सभी सेंसर में नहीं होता है, कुछ सेंसरों में ऑप्शन दिया रहता है लाइट और डार्क के। मतलब वो डार्क एरिया में इंस्टॉल्ड हैं या लाइट एरिया में इंस्टॉल्ड हैं, वो सेंसर्स को बताया जाता है, उसमें सेट किया जाता है कि लाइट साइड है, लाइट में इंस्टॉल है या कि डार्क एरिया में इंस्टॉल है। तो इस सेंसर का यूज़ किया जाता है। और ये सेंसर 3 प्रकार के होते हैं। थ्रू बीम सेंसर में दोनों साइड में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। और रिफ्लेक्टर टाइप का जो सेंसर होता है उसमें एक सेंसर होता है और दूसरे एंड पे रिफ्लेक्टर लगा होता है, रिफ्लेक्ट करके उसको रिसीव होता है वापस में से सिग्नल सेंसर को। और एक डिफ्यूज़ टाइप का सेंसर होता है जो जिसमें कोई रिफ्लेक्टर या कोई रिसीवर्स नहीं लगे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट में ही टकरा करके वापस सेंसर को मिलता है, तो आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर और भी होते हैं जो RGB कलर सेंसर कह सकते हैं। RGB टाइप के सेंसर होते हैं जो कलर को रीड करते हैं, कलर के हिसाब से हमको आउटपुट देते हैं। उस पर सेटिंग करने का रहता है कि हमको रेड कलर पे ही सिग्नल देना या ब्लू पे ही देना या फिर ग्रीन पे ही देना। तो ये RGB सेंसर होते हैं, तो ये कलर के हिसाब से। और ये फ़ोटो सेल होते हैं। फ़ोटो सेल में ये एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो देख के पहचानते हैं कि जब उस तरह का ऑब्जेक्ट उनके सामने आ जाता है तब वो सिग्नल देते हैं। पहले उनको कैलिब्रेट किया जाता है, सेटिंग की जाती है कि
हाँ, इस ऑब्जेक्ट जब ये वाला ऑब्जेक्ट जब सामने आ जाए तभी आपको आउटपुट देना है। वो कैमरे को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, सेटिंग की जाती है उसमें। बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों ही उसको आइडेंटिफाई कराए जाते हैं कि ये वाला हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारा मार्क एरिया है, कि जब ये सामने आए तब हमें आउटपुट देना है। तो ऐसा कुछ मैकेनिज़्म होता है फोटो सेल का। फोटो सेल के बारे में अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए हैं तो वो भी मैं दे दूंगा। अच्छा, इनके कनेक्शन की बात करें तो सेम जैसे कनेक्शन हमने इंडक्टिव सेंसर्स के दिखाए हैं वैसे ही होते हैं सभी सेंसर्स में। सभी में इनपुट और इनपुट में जैसे ब्राउन में पॉजिटिव, ब्लू में नेगेटिव और आउटपुट में वाइट और ब्लैक वायर्स होती हैं। और ये भी एनपीएन और पीएनपी टाइप्स के होते हैं। तो या दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। जो भी फोटो सेल होंगे उनके साइड में यहाँ ड्राइंग बनी होती है या और उनके वायर डिटेल्स दी होती हैं कि कौन सा वायर किस कलर की यूज़ में होता है। अच्छा, कुछ दूसरी कंट्री हैं जो अलग अलग कलर कोड यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हम ड्राइंग देख के ही समझ सकते हैं कि अभी ये जो हमारे सामने कैमरा है तो वो किस प्रकार से उसकी वायरिंग करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ें पहले से पता थी या नहीं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम वीडियोस देंगे थर्मोकपल के बारे में, आरटीडी, टेम्परेचर सेंसर, ये सारा कुछ देने वाले हैं। थर्मिस्टर, इसका वीडियोस आएगा। उसके बाद में फिर रिले का वीडियो आएंगे। उसके बाद में उनकी वायरिंग शुरू होगी कि एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे। पहले चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या होते हैं। डिवाइस को ही जाने, डिवाइस के बाद वायरिंग करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।